में हम देखेंगे रवानी बंध क्या है, रवानी बंध के लिए क्या शराइत हो सकते हैं। तो रवानी बंध दरअसल क्या है, एक जौहर से दूसरे जौहर में इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली से बनने वाला बंध है, इसको हम रवानी बंध बोलते हैं। अब यहां पर देखिए रवानी बंध बनने के लिए शराइत क्या हो सकते हैं। पहली शर्त तो यह है रवानी बंध के लिए, इसमें एक जौहर बरक़ी मुस्बित खासियत और दूसरा जौहर बरक़ी मनफियत की खासियत रखने वाला होता है। जब रवानी बंध बनता तो दो जौहरों के बीच में इलेक्ट्रॉन के तबादले से एक बंध वजूद में आता, एक बंध बनता, उस बंध को हम रवानी बंध बोलते हैं। तो ये दोनों जौहरों में एक जौहर की बरक़ी मुस्बित खासियत ज्यादा होती और दूसरे जौहर की बरक़ी मनफी खासियत ज्यादा होती। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें क्या होती, एक जौहर धात और दूसरा जौहर इसमें क्या होता, अधात होता। एक जौहर धात यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करता वो धात होता और दूसरा जौहर जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करता वो क्या होता, अधात होना चाहिए। फिर तीसरी बात इसमें क्या होती, दोनों जौहरों के दरमियान रवा बनने से बरक़ी सुकूनी कुव्वत वाक़ई होती। जब एक जौहर इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता और दूसरा जौहर इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता तो दोनों जौहरों के दरमियान रवा पैदा होने से उन दोनों रवा के दरमियान में एक कुव्वत पैदा होती। उस कुव्वत को हम क्या बोलते, बरक़ी सुकूनी कुव्वत बोलते। और इसमें चौथी बात है, जो जौहर इलेक्ट्रॉन को खारिज करता वो पॉजिटिव बन जाता, पॉजिटिव रवा बन जाता और इलेक्ट्रॉन को हासिल करने वाला जौहर क्या बन जाता, मनफी रवा यानी नेगेटिव रवा बन जाता, नेगेटिव आयन बन जाता। ये चार बातें हुई। और इसमें पांचवी बात है, ऐसा क्यों होता, इसलिए होता कि एक जौहर जब इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है और दूसरा जौहर इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो दोनों अपने करीब में जो कमियाब गैस होते, नोबल गैस, उनकी हश्ता इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करने के लिए एक जौहर इलेक्ट्रॉन को खारिज करता और दूसरा जौहर वही इलेक्ट्रॉन को हासिल करता। इस तरह से कौन सा बंध बनता, रवानी बंध बनता। करीब में मौजूद कमियाब गैस की हश्ता इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का तबादला दोनों जौहरों के दरमियान वाक़ई होता। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस की बुनियाद पर क्या होता, दोनों जौहरों के दरमियान रवानी बंध बनता। अब हम देखेंगे कि रवानी बंध की मिसाल क्या है। मिसाल में देखेंगे हम सोडियम क्लोराइड का सालिमा। सोडियम क्लोराइड
का सालेमा NaCl। अब यहां पर देखिए सोडियम क्लोराइड के सालेमे में रवानी बंध किस तरह से बनता है। अब यहां लिखो, देखिए सोडियम है, सोडियम जौहर, इसका जौहरी अदद 11। सोडियम का जौहरी अदद है 11। इसके करीब में, अच्छा इसका जौहरी अदद 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे हम, पूरी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, तो कैसा लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। या फिर इसको और कैसा लिख सकते हैं हम, नियॉन लिख के क्या कर सकते हैं 3s1 भी लिख सकते हैं। तो ये सोडियम जौहर, यहां पर देखिए ये सोडियम जौहर गैसी हालत, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है इसकी 2 8 1। सोडियम जौहर गैसी हालत में एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के बाद ये क्या बन जाता 2 8, यानी कि किसके मसावी हो जाता हो, नियॉन के मसावी हो जाता। सोडियम गैसी हालत में, गैसी हालत मतलब ठोस माया गैस जो है ना, वही गैसी हालत। सोडियम के जौहर को हम गैसी हालत में क्यों लेते, गैसी हालत में इसलिए लेते कि इलेक्ट्रॉन क्या है गैसी हालत में रहने पर आसानी से निकल सकता है। और याद रहे एक वक्त में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पर सोडियम के बैरूनी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है, जो उसके करीब में जो कमियाब गैस है नियॉन, उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है। तो वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करके, ये इलेक्ट्रॉन को जो बैरूनी मदार में है इसको खारिज कर दे के क्या करता, अपने करीब में जो नियॉन गैस है उसके बराबर हस्ता इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल कर लेता। यहां पर देखिए ये सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज करने से पहले है, यहां पर क्या करा, इलेक्ट्रॉन खारिज होने पर क्या हो गया उन्हें Na+। हम पहले देखे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो मुस्बित रवा बन जाता, तो यहाँ क्या बन गया ये Na+। ये अपनी तरफ से क्या करा, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिखा। क्यों लिखा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर आपके पास +1 और -1 रहा तो इकट्ठे क्या हो जाता 0 हो जाता। तो हमारे पास मसावत क्या होती, बैलेंस हो जाती। तो ये प्लस ये माइनस 0 हो जाता, इधर भी एक सोडियम इधर भी एक सोडियम रह जाता। इस तरह से ये क्या हो गया सोडियम रवा बन गया। इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन, क्लोरीन का जौहरी अदद कितना है 17 है। इसकी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे, फुल इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो क्लोरीन जौहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसमें जो करीबी आर्गन नोबल गैस है इससे क्या है एक कम है, एक कम है, यानी कि आर्गन के पास क्या होता 3s2 3p6 होता, तो क्लोरीन के पास क्या है 3s2 3p5 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हस्ता के बराबर बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करने के लिए ये क्लोरीन जौहर क्या करता, सोडियम के पास जो एक जायद इलेक्ट्रॉन रहता वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता, हासिल कर लेता। इस तरह से क्लोरीन 3s2 3p5 एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया, क्या बन गया ये क्लोराइड। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया, क्या बन गया ये क्लोराइड रवा बन गया। तो इससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या हो जाती 3s2 3p6। ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किसके मसावी हो जाती, आर्गन के मसावी हो जाती। तो इस तरह से सोडियम जमा क्लोरीन, ये सोडियम ये क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम खारिज करा, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या हुआ हासिल करा।
तो इस तरह से ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर सोडियम क्लोराइड ऐसा भी लिख सकते। ये सोडियम क्लोराइड साले में की जो एग्जाम्पल हम देखे, इसको और एक भी तरीके से देख सकते हैं हम। ये देखिए सोडियम जौहर, इसका सोडियम जौहर, इसका जौहरी अदद है 11। इसके जौहर की अगर साफ उतारेंगे हम तो ऐसी बनती साफ उसकी जौहर की। ये सोडियम जौहर की साफ। इलेक्ट्रॉन तस्वीर क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि पहले मदार में 2, दूसरे मदार में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये 5 6 7 8, और आखिरी मदार में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम जौहर, ये सोडियम जौहर की साफ। और अगर हम क्लोरीन की देखेंगे, क्लोरीन ये देखिए क्लोरीन का जो है ये कितना है, क्लोरीन जेड मसावी है 17। इलेक्ट्रॉन तस्वीर क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 5 6 7 8, तीसरे मदार में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो सोडियम जौहर के पास इसकी जो करीब में कमियां गैस है नियॉन, इसके पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन तस्वीर क्या रहती है इसकी, 1s2 2s2 2p6। इसके करीब में जो कमियां गैस है आर्गन, इसके पास क्या रहता, इसकी इलेक्ट्रॉन तस्वीर क्या रहती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो क्लोरीन के पास आर्गन से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, सोडियम के पास नियॉन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है, इसके पास 11 है, इसके पास 17 है। तो ये इजाफी इलेक्ट्रॉन जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता, सोडियम क्या करता, किसको दे देता, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता। तो ये सोडियम जौहर से क्या बन जाता है, Na+ बन जाता, और ये क्लोरीन जो रहता, क्लोरीन जो रहता, ये इलेक्ट्रॉन को खारिज कराएंगे, इन्हें Na+ और इन्हें क्या करा, इलेक्ट्रॉन को हासिल करा, इन्हें क्या बन गया NaCl-। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का सालेवा बनता। तो फिर इसकी रवा बनने के बाद अगर साफ देखना है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलता वो क्या होता, इसमें ट्रांसफर होता। तो आप ऐसा भी लिख सकते, या हम जो पहला तरीका होता है वो तरीके से भी लिख सकते। ओके।